का सूत्र ये है कि संसार ने मनु की वंदना, मनु की पूजा मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में की, उनके चरणों में नमन किया। किंतु मनु के अंतःकरण में जब इच्छा उत्पन्न हुई ईश्वर के दर्शन की, तो उसका तात्पर्य क्या? और उसका तात्पर्य यह है कि यूं भी संसार में यदि देखें, प्रत्यक्ष तो यही दिखाई देता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म माता के गर्भ से होता है, माता और पिता के माध्यम से सृष्टि होती है। पर प्रश्न यह अवश्य है कि क्या माता और पिता ही वस्तुतः उस पुत्र की सृष्टि के कारण है? क्या वे दावा कर सकते हैं कि ये पुत्र जो है उनके माध्यम से ही इसका जन्म हुआ? और तब उसका दूसरा पक्ष ये है, और बड़े महत्व का पक्ष है, कि जो दिखाई देता है सृजन करने वाला, दूसरे भले ही उसे सर्जक माने, पर स्वयं क्या वो अपने को सर्जक मान करके का उसे अभिमान पालना चाहिए? कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैंने कितने योग्य पुत्र को उत्पन्न किया है, मान लीजिए पुत्र बड़ा योग्य हो, पुत्र में अनेक विशेषता दिखाई दे, और कोई माता पिता ये कहे कि देखो तो मेरा कितना महानतम पुरुषार्थ है कि इतना योग्य पुत्र मैंने उत्पन्न कर दिया। तो वस्तुतः अगर कोई माता पिता सचमुच ये मान ले, तो इससे बढ़कर के कोई अज्ञान नहीं है, क्योंकि योग्य के साथ साथ इतने अयोग्य भी पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। क्या तब भी कोई माता पिता कह सकता है कि मैंने ही इनको उत्पन्न किया है? योग्य पुत्र के उत्पत्ति के मूल में तो व्यक्ति अपना नाम ले सकता है, पर पुत्र अयोग्य हो जाए तो क्या करेगा? और इसका अर्थ ये है कि दूसरे क्या कहते हैं वो कहने दीजिए, जो आर में कहा भी जाना चाहिए, लेकिन एक बड़ा मधुर एक दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया गोस्वामी जी ने ये भी, कि जब भगवान और शंकर का विवाह हुआ, भगवान शंकर और पार्वती जी का, तो मुनियों ने भगवान शंकर को आदेश दिया कि अब प्रत्येक मंगल कार्य का प्रारंभ तो गणेश जी की पूजा से होता है, तो आप गणेश जी का पूजन कीजिए। अब बड़ी अनोखी बात, गणेश जी पार्वती जी के पुत्र हैं, भगवान शंकर उनके पिता। अभी विवाह हुआ नहीं, और विवाह के मंडप में मुनियों के द्वारा आज्ञा दी गई कि आप गणेश की पूजा कीजिए, और भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता से गणेश जी का पूजन किया। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ी अटपटी सी बात है, पर गोस्वामी जी ने वहां पर एक दोहा लिखा, बोले मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। महाराज जी कैसी उलटबासी है, ये कैसी पहेली है? उन्होंने उत्तर दिया, कौ सुन संशय करे जनि सुर अनाद दीजिए जाने। इसे पढ़ करके संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता तो अनादि, आदि और अनादि। अगर इन दोनों पहलुओं को कोई व्यक्ति ठीक ठीक समझ ले तो बहुत कुछ का इसका अभिप्राय कि जब भी हम व्यवहार करेंगे तो कहीं न कहीं से आदि को स्वीकार करना हो। पर ये जो आदि की स्वीकृति है व्यवहार में, अगर इसको कोई परमार्थ सत्य मानने की भूल कर ले तो वो तो अनेक समस्याएं उसके जीवन में आ सकती हैं। और उसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः वो जो आदि की प्रतीति है का उसके मूल में
जब व्यक्ति विचार करके देखेगा तो उसको अनादि तत्व का, अनादि सत्य का साक्षात्कार होगा। और उसका मूल तात्पर्य यह है कि गणेश जी और भगवान शंकर की प्रकृति का एक जो सांकेतिक भेद था वो बड़े महत्व का। वो एक पृष्ठभूमि है और पुराणों की कथा में उसके जो निहित संकेत है वो बड़े महत्व के। कहा जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के पश्चात गणेश जी का निर्माण पार्वती जी ने किया और वो अद्भुत रूप में इस तरह से आया कि पार्वती जी स्नान कर रही थी और स्नान करने से उपटन के रूप में एक दिव्य जो आकृति बनी वही गणेश। और गणेश जी से उन्होंने ये कहा, जब चैतन्य गणेश का वहां पर उन्होंने निर्माण कर दिया तो निर्माण करने के पश्चात उस दिव्य मूर्ति ने, जो बड़ी तेजोमयी सौंदर्यमयी दिव्य मूर्ति थी, तो उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगी, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि पुत्र तुम द्वार पर खड़े रहो और मैं यहां पर हूं, कोई भीतर न आने पाए। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए और कुछ अद्भुत संयोग भी भगवान शंकर बाहर से भीतर प्रविष्ट होने लगे। गणेश जी उन्हें नहीं पहचानते। उन्होंने, शंकर जी तो स्वभावतः है, वो तो पूछ करके भीतर जाना चाहिए, ऐसी कोई समस्या तो शंकर जी के सामने कभी नहीं थी। जब वे भीतर प्रविष्ट होने लगे तो अचानक इस तेजोमय पुरुष ने, ये जो दिव्य तेजोमय सौंदर्य में बालक था, उसने कहा कि आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? कहा मां की यही आज्ञा है। और तब भगवान शंकर ने प्रश्न किया, तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन? तो नहीं, जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मां के आदेश का पालन करूंगा और आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। और तब कथा आती है कि युद्ध होने लगा और अंत में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया और कटने के पश्चात जब ईश्वर सुनाई पड़ा, पार्वती जी भीतर से निकल करके आई और का वो सिर देखा कटा हुआ उस तेजो में बालक का, तो आंसू आए, बड़ी व्याकुल हो गई। और तब भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, आप चिंता न कीजिए, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। समस्या ये है कि आपने जो पुत्र का निर्माण कर दिया, अकेले कर दिया, अब ये जो नया पुत्र होगा उसका सारा शरीर आपका दिया हुआ होगा पर सिर मेरा दिया हुआ होगा। और तब शंकर जी ने भेजा गणों को और एक हाथी का सिर लाया गया। तो गणेश का जो पहला रूप था वो तो मानव आकृति, देव आकृति थी और वो हाथी का सिर जोड़ दिया गया। और इस तरह से गणेश जी के प्रादुर्भाव की कथा पुराणों में आती है। तो आज तो हम जिन गणेश जी की पूजा करते हैं वो गणेश नहीं है जिनका पार्वती जी ने निर्माण किया था। हम तो उन्हीं गणेश की पूजा करते हैं कि जिनका शिव और पार्वती दोनों के द्वारा निर्माण हुआ, दोनों के द्वारा जिनका सृजन हुआ, जिनका सिर जो है वो शंकर जी का दिया हुआ है और जिनका शरीर जो है वो पार्वती जी का दिया हुआ। और वो गणेश जो है वो प्रत्येक कार्य में उनकी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है ये विघ्नेश्वर है, अगर उनकी पूजा के बिना कोई कार्य किया जाए तो उसमें विघ्न आता है। तो गणेश जी की पूजा तो बड़ी व्यापक है, बड़ी अद्भुत अद्भुत उनकी मूर्तियां हैं। पर एक विलक्षण सत्य की ओर आपने ध्यान दिया, शंकर जी और गणेश पिता पुत्र हैं, किंतु पुत्र के रूप में गणेश जी प्रारंभ में लड़ ही पड़े, उन्होंने युद्ध ही किया। और दूसरी ओर शंकर जी हैं, जब मुनियों ने ये कहा कि आप गणेश जी का पूजन कीजिए तो शंकर जी कह सकते थे कि क्या पिता भी पुत्र का पूजन करता है क्या? पुत्र हुआ कि नहीं हुआ है तो नहीं, पर पुत्र का पूजन पिता के माध्यम से। पर शंकर जी को इसमें आपत्ति नहीं है, बड़े प्रसन्न भाव से उन्होंने
गणेश जी का पूजन किया। इसका मूल तत्व ये है, इसका सांकेतिक अभिप्राय ये है, गणेश जी को हम बुद्धि का देवता मानते हैं। सिद्ध सदन गज बदन विनायक के साथ साथ जब भी उनकी वंदना करते हैं तो बुद्धि रास शुभ गुण का सदन, जो बुद्धि के रास है। और शंकर जी की जब वंदना हम करते हैं तो कहते हैं भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। एक विश्वास का देवता है तो दूसरा बुद्धि का देवता। तो बुद्धि जो है सरलता से किसी बात को स्वीकार नहीं करती, और बुद्धिमान व्यक्तियों का भी स्वभाव होता है कि वो तो ऐसे सरलता से उनसे कह दीजिए कि ऐसा मान लीजिए, क्यों मान ले, कैसे मान लेना चाहिए। तो इसका अभिप्राय किए तो बुद्धि का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो सरलता से किसी वस्तु को, किसी बात को कहा जाए तो स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं। पर इसका मूल तात्पर्य यह है, अंत में गणेश जी वंदनीय तब होते हैं, भगवान शंकर जिस सरलता से गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। पिता ने पुत्र का पूजन करने में संकोच नहीं किया, और पुत्र ने पिता को पिता मानने में संकोच का अनुभव किया प्रारंभ में। मानो इन सबका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन में जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करना, अगर देखें तो आदि दैविक दृष्टि से भी ठीक, व्यवहारिक दृष्टि से भी ठीक। जब भी कोई कार्य करेंगे तो विवेक पूर्वक ही कोई कार्य किया जाना चाहिए। जिस कर्म के मूल में विवेक नहीं होगा, विवेकहीन जो कर्म होगा, उसमें तो विघ्न बाधाएं आएंगी। इसलिए अगर वे विवेक के देवता हैं तो भी वंद्य हैं, पूज्य हैं। भगवान शंकर के पार्वती के रूप में भी वंदनीय है, किंतु उसके साथ साथ विवेक का चरम फल क्या? भगवान शंकर ने जब गणेश का सिर काट करके नया गणेश बनाया, तो उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि के साथ एक समस्या है। श्री राम किंकर प्रभु